मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे पर एकाधिकार का दावा करने वाली बीजेपी को अब उसी के पिच पर घेरने की तैयारी हो चुकी है और इस नए अध्याय को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। सनातन की पिच पर खेलने के लिए अखिलेश यादव तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश की सियासत सुलग रही है, जबकि सीएम योगी के कोर हिंदुत्व की धार को कुंद करने के लिए अखिलेश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शरण में है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 महीने के भीतर अखिलेश यादव शंकराचार्य से ये दूसरी बार बड़ी मुलाकात कर चुके हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों गविष्टि गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा पर हैं और जैसे ही ये यात्रा लखनऊ पहुंची, गुरुवार की सुबह अखिलेश यादव खुद स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन बात क्या है? बात सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात की नहीं है और ये जो बात है वो सिर्फ इस भेंट तक सीमित नहीं है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जो बातें कही, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसने यूपी की राजनीति का पूरा नैरेटिव ही पलट कर रख दिया है। देखिए, अखिलेश ने इस मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया और वीडियो को शेयर करते हुए साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि जो सनातन है वही समाजवाद है। यानी समझे आप, जिस समाजवाद को अब तक बीजेपी तुष्टीकरण के चश्मे से देखती आई थी, उसे अखिलेश ने अब सीधे सीधे सनातन संस्कृति से जोड़कर रख दिया है। अब अखिलेश भी समझते हैं कि 2027 के चुनाव में सनातन की पिच पर वो सेंचुरी लगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहले से ही गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर के अखिलेश लगातार हमलावर हैं और इसीलिए ये दांव खेल रहे हैं। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव-गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। अध्यक्ष जी, ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं, वो एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। वैसे दांव सिर्फ इतना ही नहीं है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य की उस सबसे बड़ी मांग का भी खुला समर्थन किया है, जिसमें शंकराचार्य गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा देने की लगातार वकालत कर रहे हैं। अखिलेश ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। अब ऐसे में साफ है कि अयोध्या के चंदा चोरी के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने के बाद अखिलेश अब गौ माता के प्रतीक के सहारे हिंदू वोटों की उस जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं, जहां अब तक बीजेपी एक छत्र राज करती आई है। अच्छा, इन सब में दिलचस्प बात एक और है कि इस मुलाकात के दौरान खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी
सीएम योगी सरकार पर हमलावर नजर आए। पहले भी उन्होंने योगी सरकार पर हमला किया है और एक बार फिर से वही रुख नजर आया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला खास तौर पर और उसमें हो रही कार्रवाई को लेकर के स्वामी जी ने गंभीर सवाल खड़े किए। अब अखिलेश यादव के सनातनी समाजवाद पर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया और सीधे सपा के समाजवाद की जड़ों पर ही चोट की है। अब बीजेपी का साफ कहना है कि अखिलेश यादव के समाजवाद का जो मतलब है वो जन कल्याण नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। योगी आदित्यनाथ भी लगातार आपने देखा होगा रोजाना ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज की सपा का लोहिया के समाजवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं बचा है। बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है। वहीं अखिलेश के बयान पर अब समाजवादी पार्टी के नेता खुद को सच्चा सनातनी बताने में जुटे हुए हैं। जब जब देश में धर्म की हानि हुई है, सनातन को पतन के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, तब तक कुछ धर्म योद्धाओं ने अपने घर से निकल करके धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया है। आज यहाँ भी बड़ी भीड़ के साथ जनता ने भी संकल्प लिया है कि हम धर्म की रक्षा के साथ खड़े हैं, भगवान प्रभु राम के साथ खड़े हैं, अपनी गौ माता के साथ खड़े हैं, देश के संविधान के साथ खड़े हैं, देश के लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। संविधान, लोकतंत्र, तमाम सारी चीज़ों को बचा करके हम देश के सभी लोगों की सुरक्षा और सम्मान देने का काम करेंगे इस धर्म यात्रा के माध्यम से। सर, चंदा चोरी में कई अहम खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अब ये भी खुलासा हुआ है कि जो श्रद्धालु थे उनसे फर्जी रसीदों के द्वारा चंदा वसूला जा रहा था। सीसीटीवी में लापरवाही है, साथ ही जो नोट और नकदी थे उनको भी हेराफेरी की जा रही थी। ये कोई लापरवाही नहीं है। ये अपने शेयर को लेकर के, चढ़ावा को बांटने में हिस्सेदारी को लेकर के ये बड़ा झगड़ा हुआ है। ये खुलासा हो गया, भगवान श्री राम ने खुद खुलासा कर दिया कि अब ये जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, उनको जनता नहीं बख्शेगी, हिसाब किताब 2027 में लेगी। अगर कोई बाधा रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, तो उस बाधा में सबसे ज़्यादा बाधा कोई अगर रहा है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन लोगों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और वहाँ पर शौचालय बने, किसी ने कह दिया कि जो गुंबद पे चढ़ा वो जिंदा नहीं लौटा, और बहुत सारे ऐसे शब्द बोले गए जिसमें सनातन और हिंदुत्व को चोट पहुँची। और इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी विश्व स्तर का श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ और इस दृष्टि से कराया गया कि कई हजार साल तक वो पक्का और मजबूत बन के वो मजबूत रह के वो उसका वजूद बना रहे। और आज शायद इसी कारण से एक तो श्रद्धा, भक्ति, श्री राम का नाम और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं, आज दसियों लाख लोग आ रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का ये हिंदुत्व कार्ड सिर्फ एक सियासी प्रयोग है या फिर 2027 के महादंगल से पहले बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने की एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि जिस पिच पर बीजेपी को हराना सबसे मुश्किल माना जाता था, यानी कि हिंदुत्व की पिच, सनातन की पिच, अखिलेश अब उसी पिच पर खुलकर बैटिंग करने के लिए उतर चुके हैं। और इन सब के बीच उनका हौसला बढ़ा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले से, क्योंकि इस पर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और अब जानबूझकर सनातन से खुद को जोड़ने और अपने आप को सच्चा सनातनी बताने और सनातन ही समाजवाद है, इस तरह की तमाम बातों के जरिए वो हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। कौन बड़ा सनातनी और कौन है किसका कोर वोटर, ये तमाम बातें अब अपने अपने दावों में दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं और अखिलेश इस पूरे मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। और शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती से उनकी मुलाकात भी इसी की ओर इशारा करती है।